माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज के विषय के अनुरूप जो है आपको विषय की जानकारी देते हैं। आज का विषय है पंचकोश के 5 आयामों में से एक आयाम विज्ञानमय कोश। सबसे पहले बता दें पंचकोश का परिचय क्या है। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार महर्षि भृगु ने पंचकोशों का बहुत विस्तृत से विवरण किया है, जिनमें उन्होंने पंचकोशों के बारे में काफी गहन रूप से हमें बताया है। सनातन धर्म में वर्णित पंचकोश के 5 आयाम जो अन्नमय कोश, मनोमय मन कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के नामों से जाने जाते हैं। ये कोश कोई निधि या कोई खजाना या उसे अर्थ नहीं रखते हैं, बल्कि इनका संबंध स्तरों से है। विकास स्तर, जिस प्रकार से मानव जीवन की जो विकास यात्रा बढ़ती है, तो उसमें से एक दर परत जो है उनके जो है स्तर बढ़ते रहते हैं। जैसे कमल दल है, एक कमल दल के एक दल के बाद दूसरा दल, तीसरा दल, चौथा दल ऐसे खुलता है। वैसे ही ये पंचकोशों के जो आयाम हैं वो उनकी विकास यात्रा एक स्तर से शुरू होकर के अगले स्तर तक पहुंचती है। तो जिसमें अन्नमय जो हमारा सृष्टि में जो हमारे तन मन हृदय प्राण और हृदय और आत्मा और परमात्मा है, उसी से संबंध में ये पंचकोश हैं। तन जिसमें तन से अन्नमय का संबंध तन से है, मनोमय का मन से है, प्राणमय का हृदय से है, आत्मा का विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश जो है परमात्मा से संबंध रखते हैं। तो विज्ञानमय कोश का संबंध आत्मा से है। व्यक्ति का शारीरिक विकास तब होता है जब उसके पास पर्याप्त भोजन है, तभी वह तन से सत्कर्म करेगा। मन से सद्ज्ञान के द्वारा उसका मनोमय कोश विकसित होगा। सद्भाव लिए हृदय में विकसित करता है और वह प्राणमय कोश बनता है। और इसलिए जब ये तीनों की विकास यात्रा संपूर्ण होती है, तब ये स्तर जो है आत्मा के द्वारा विज्ञानमय कोश पर विकसित होने के लिए तत्पर रहता है। विज्ञान और आत्मा का संबंध। विज्ञान और आत्मा का संबंध क्या, इसमें विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान से है, अर्थात वह शुद्ध ज्ञान जिसमें कि जिससे हम शुद्ध विवेक कह सकते हैं। व्यक्ति के पास विशेष ज्ञान आत्मा के द्वारा ही संभव है, जहाँ पे आत्मा तर्क शक्ति के साथ विवेक शक्ति को भी विकसित करती है और जहाँ पे निर्णय शक्ति की चरम सीमा हो जाती है। जब तर्क शक्ति, विवेक शक्ति और निर्णय शक्ति एक स्थान पर स्थित होती है, तब विज्ञान प्रकट होता है। आत्मा वह को खोजती है आत्मा वह चीज खोजती है जो तर्कसंगत हो, जिसमें संदेह न हो, और ये सभी बिंदु आत्मा के उत्कर्ष बिंदु है। विज्ञान से आत्मा के द्वारा परमात्मा की खोज। विज्ञानमय कोश से अगला स्तर आनंदमय कोश है, जो कि आत्मा के द्वारा की गई एक खोज है। बिना विज्ञानमय स्तर पहुंचे परमात्मा की खोज नहीं की जा सकती है। विज्ञान स्तर ही वह स्तर है जहां पर परमात्मा के अस्तित्व, शक्ति और लगाव की प्रेरणा मिलती है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति प्राणमय कोश से सीधा आनंदमय कोश को प्राप्त कर जाता हो। विज्ञानमय कोश की ही है जो प्राणमय और आनंदमय कोश के बीच की सेतु की भूमिका निभाता है। अर्थात व्यक्ति का हृदय जितना भी विकसित क्यों न हो, लेकिन वह विकास सीधा परमात्मा की खोज नहीं कर सकता, क्योंकि हृदय में करुणा, समर्पण, दया, सहयोग की ही भावना रहती है। लेकिन तार्किक शक्ति, विवेक शक्ति
और निर्णय शक्ति केवल आत्मा के पास ही रहती है। तो उपसंहार कहने का मतलब यह है कि विज्ञान आत्मा ही विज्ञान कोश का स्तर पर पहुंचाने के लिए अपने तर्क, अपने विवेक और अपने निर्णय के आधार पर परमात्मा की खोज कर सकता है। इसको केवल सनातन धर्म ही नहीं बल्कि संसार के बहुत से वैज्ञानिक और दार्शनिक इसके इस आत्मा के स्तर के पार जाकर परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर चुके हैं। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।